तो बच्चों आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर कह लो या इसी में जुड़ के आएगा जैसा भी होगा कि आपके सामने मैंने आयनिक और कोवैलेंट की पूरी बातें कर ली थी। पूरी 40 मिनट के अंदर हर एक सिंगल बात वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अपने सेकंड टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो वो टॉपिक देखते हैं कौन सा है। वो टॉपिक आपका आएगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब कैसे कैसे क्या क्या बॉन्डिंग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जल्दी से ओपन हो जाओ भाई। तो हम ये चर्चा करेंगे आपके सामने कि अब यहां से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। उस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। देख लेते हैं कैसे आएंगे क्वेश्चन। तो पहला पार्ट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट आएगा कि यहां से आपको सीखना है कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड पूरा बनता है उसके बारे में। तो हमने देख लिया था पूरा एक्सप्लेन टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट। तो हमने सबसे पहले बात किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन हर कोई चाहता है कि मैं अपना आउटर मोस्ट भर लूं, है ना। तो कार्बन का अगर हम कार्बन के बारे में बात करनी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले में 2 भरेंगे, दूसरे वाले में कितना भरेंगे 4। अब देखो समझ लो ध्यान से बातें, है ना। हर कोई चाहता है, यही वही बात, आउटर अटेन नोबेल गैस कौन, हर कोई चाहता है कि मैं नोबेल गैस का मतलब इनर्ट गैस जैसा बन जाऊं। तो उससे क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब कार्बन क्या करता है उसके बारे में अब इससे पहले ही आपको बता देता हूं क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन आया है आपका इसी पे, सिर्फ इतने पे 2020 में, 21-22 में आपसे क्वेश्चन आया हुआ है। 2014-15 में, 2014-15 में आया है 5 नंबर का। तो मैं एक गेस कर सकता हूं आपके सामने, और भी आए हैं। ऑल इंडिया 19 में आया हुआ है। तो आपसे कह सकता हूं कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप खुद देख रहे होंगे कि ये टॉपिक खाली इतना, सिर्फ आपको पढ़ना कितना है मैं बता रहा हूं, इतना, सिर्फ आपको इतना 2 पॉइंट, बल्कि ये कह लो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। इधर छोड़ो, आपको सिर्फ इतना 2 पढ़ना है ना। इतना पढ़ना बेटा, आपको सिर्फ इतनी 4 लाइन के अंदर आपको मैं इस बार गेस कर सकता हूं कम से कम 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। कम से कम की बात कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने को आ जाएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, बहुत बेसिक्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं, चलिए। तो आपसे मैं पहले ही बात कर देता हूं, यहां मैं क्लीन कर देता हूं पूरा। देखो हमको समझना कैसे है उस बात को समझो, आपको किस तरीके से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं फिर से कि जो कार्बन होता है उस एकदम जीरो से चल रहा हूं, एकदम जीरो से। कार्बन के पास 6 होते हैं एटॉमिक नंबर। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा भाई। एटॉमिक नंबर का मतलब उतने ही, देखो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, प्रोटॉन है। सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, सही बात। पहला, कहां रहते हैं ये लोग हम पहले डिस्कशन कर देते हैं। ये जो आपका प्लस होता है, प्लस, प्लस का मतलब इसी के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। तो 6 प्रोटॉन कहां पे होंगे, इसी के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, तभी प्लस होता है पूरा। और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। साइड साइड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब 6 को भरना है तो कैसे भरोगे, 6 को जब आपको भरना है पहले 2 भरोगे, उसके बाद क्या करोगे 4 भरोगे। पहले 2 भरोगे उसके बाद 4। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे। और जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ उसके पास बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, ले ले, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, कितना हो जाएगा 2 और 8। कितना हो गया बेटा, 2 और 8 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, या तो वो 4 दे दे या तो 4 ले ले। पहला यही से क्वेश्चन सबसे बनेगा कि आउटर मोस्ट, अब समझना, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। उसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन, भाई 4 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है क्या बताओ वो माइनस में बन जाता है। हमने कहा हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने 4 इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस बन गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई हो। चलो देखते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब उसने लिया तो माइनस, और माइनस का मतलब आयनाइन बना, हाँ ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब समझना, हॉल 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो जब उसने 4 लिया, बहुत ध्यान से बात को समझना, पहले उसके पास थे टोटल 6, पहले उसके पास 6, अब कितने हो गए 4 लेने के बाद कितने हो गए 10। तो उसने कहा यार इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, जबकि इसके पास प्रोटॉन तो कितने हैं 6 ही हैं। भाई सुनो, संभालने वाला 6, तुम आ गए 10, क्या संभाल पाओगे। तो ही कह रहा है इसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कि पहले 6 प्रोटॉन था 6 ही इलेक्ट्रॉन था, सही बात है, आराम से संभाल ले रहा था। तुम 4 लेकर आ गए, अरे 1-2 लाते भाई, तुम 4 लेकर आ गए तो इसको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी तो डिफिकल्ट होगा होल्ड, कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाले, ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो ये पॉइंट गया खल्लास, ये पॉइंट गया खत्म कि वो ले नहीं सकता। तो हमने कहा यार अब क्या करें, चल
पहला कहानी खत्म हो गई कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, है ना। ये कहानी आपको समझ क्यों, तो आप रीजन दोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि प्रोटॉन है 6 और उसको संभालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या करें, 4 दे दे। तो उसने कहा देखो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो और जैसे ही 4 दोगे कार्बन के ऊपर कितना +4 बन जाएगा। 4 देने के बाद हमने डिस्कस किया है, तो इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन। तो ये कह रहा है कि जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन उसको दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 6 प्रोटॉन खींच रहा है कितने को, 4 को, तो क्या आप आसानी से खींच पाओगे उसको कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 4 निकाल रहे हो, 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, क्या आसानी से निकाल पाओगे। उसने कहा भैया इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो है ना। दूसरी टू बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो तुमने कहा यार 4 निकाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, यही लिखा है ना, इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ कितना बचेगा उसके बाद, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आसानी के साथ निकाल पाओगे। तो लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, देने में भी प्रॉब्लम हो रही। लेने में प्रॉब्लम हो रही कि भैया 6 लोग संभाल नहीं पाएंगे आने वाले 4 को। जब 4 तुम निकालना चाहते हो तो सिर्फ कितना बचेगा, 2, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इस चीज पर तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इस इतने पर, इस एक्सप्लेन पे इस बार मैं आपसे कह रहा हूं 3 नंबर आपके उम्मीद है जरूर आएंगे। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ना 4 ले सकते हो, ना 4 दे सकते हो, अरे कुछ तो करो। तो उसने एक निकाला, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को अंडरलाइन, सबको शेयर नहीं करता। वैलेंस का मतलब फिर बोला मैंने, कार्बन के पास 6 होते हैं, बार बार बता रहा हूं। पहले उसने भरा 2, उसके बाद भरा 4, इसी आउटर को ही क्या बोलते हैं, वैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस। तो वो कह रहा है कि इसी वैलेंस को शेयर कर लो, इसी वैलेंस को क्या कर लो, शेयर कर लो। तो शेयरिंग से, तो पहला, फिर बता रहा हूं कैसे आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, है ना। या कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है उसके बारे में, या कार्बन जब न 4 ले सकता है न दे सकता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब अलग, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग इन दिस मैनर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल। फिर हमने बात किया यही जो वैलेंस होता है, वैलेंस को ही आउटर मोस्ट बोला जाता है। तो मैंने लेक्चर के शुरू ही में बताया था पहले पार्ट में कि जो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, शेयरिंग के अंदर, वो होते हैं आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आखिरी वाले। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब 2 से नहीं है, उसको मतलब लास्ट वाले से होता है, जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसी से मतलब होता है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लेड टू द बॉट एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड, इसे ही बोला जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो बात समझ में आ गई होगी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं, 2 आ चुके हैं। तो हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो, सबसे पहले जिस एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाता हूं उसके क्वेश्चन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। चलिए, चलो यहां पे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं काफी ज्यादा। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी क्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं 2023 में, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आए हैं 20, 21, 22, 23 में। तो ऑक्सीजन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। नाइट्रोजन के ऊपर आए हैं, और एक क्वेश्चन आपका आया है NH4+ के ऊपर ना, यहाँ कहीं आपका दिया होगा। अच्छा, इसके ऊपर नहीं आया है तो मैंने अपने से बनाया। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन नाइट्रोजन के बारे में भी कई बार आ चुका है, यानी आपसे कुल मिला जुला के जो भी चीजें हैं आपको यहाँ से बात करनी है। देखो मैं साइड में आपको समझा दे रहा हूँ कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब सुनो, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते, नॉन मेटल हो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, दे तो नहीं सकते हो।
तो अब ऐसी बात है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मैं हूं मेरा दोस्त, मैं हूं मेरा दोस्त है, 50,000 रुपए मेरे पास है, 50,000 रुपए उसके पास है, बाइक लेना है, तो ना मैं उसको दे सकता हूं 50,000, ना ही उससे ले सकता हूं। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं यार, 50 तू मिला ले, 50 मैं मिला लूं, दोनों कंप्लीट, बाइक भी किसकी, दोनों की, न तेरी न मेरी, आधी आधी, न मेरी, तो वही है भाई। इस हाइड्रोजन ने कहा यार तुम अपना एक मुझे दे दो, तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो दो मेरा हो जाएगा। उसने कहा यार कर लो यार, उसने कहा लो कर लेते हैं, मेरा दो हो गया, खुश, खुश। तो इसने कहा यार मुझे भी करवा दे, इसने कहा लो तुम भी कर लो। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, न तेरा न मेरा, दोनों आपस में शेयर है कि नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बने, एक, इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग उतने बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बना लिया आपने, आगे बना लो। चलो इसी तरीके से Cl बना लेते हैं। देखो हाइड्रोजन को चाहिए एक, मैं Cl बना के दिखा रहा हूं। Cl के पास कितने होते हैं, क्लोरीन 7, आउटर मोस्ट कितने होते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए था, 3 2 5 1 6 1 7। इस वाले को थोड़ा अलग करता हूं। चलो इसके पास ये वाला एक है। अब क्लोरीन ये कह रहा है, समझना, अब भाई आपको तो याद होना चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको याद हो जाना चाहिए। अब चलो है ना, सिंपल है, तो याद करने का भी जुगाड़ मैं आपको बता दे रहा हूं, यही बता दूं, चलो बता देता हूं। देखो इतना याद रखो, सुनो, ली बी बक, ये आपको इतना तो आपको याद ही होगा, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये एक से लेके 7 तक इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। कार्बन के 4, अब अगर नाइट्रोजन के 5 हैं तो उसके नीचे भी कितने होंगे, 5, ऑक्सीजन के हैं तो उसके नीचे भी कितने होंगे, ऐसे फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन आता है, तो अगर फ्लोरीन के साथ है तो क्लोरीन के भी साथ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो ना। चलो अब मैं बात करता हूं इसके, क्लोरीन के साथ होते हैं 3 2 5 1 6। अब क्लोरीन कह रहा है मुझे एक की जरूरत है यार, शेयर करवा दे भाई, शेयर करवा दे। उसने कहा भाई कर ले यार, तू भी शेयर कर ले, क्या ही याद रखेगा। क्लोरीन ने ये वाला शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन ने कहा मुझे भी शेयर करवा दे, तो उसने, दोनों के बीच में कैसा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इनके बीच में बनता है HCl, एक सिंगल। चलो ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, फिगर में ही देख लो ताकि एक्स्ट्रा आपको ना ध्यान देना पड़े, तो फिगर में ही देख लो, है ना बेटा, फिगर में ही देख लो आप, पूरा का पूरा नाइट्रोजन तक का फिगर में देख लो, सही रहेगा। देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, अच्छा कैसे पता, सर हमको एक बार फिर से बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार इधर भी देख ले, देख ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, हाँ सर 8 होता है। पहले कितना भरोगे, 2, 2 के बाद कितना फिल करोगे, 6, ओ अब समझ में आ गया। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, कितना चाहिए इसको, सिर्फ 2, तो इस ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2, इसको भी चाहिए 2, वही कह रहा भैया 2 तू शेयर कर ले, 2 मैं शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 2 की शेयरिंग अगर होगी, 2 की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। सर नाइट्रोजन के भी समझा देते तो मजा आ जाता, हमने कहा समझ लो यार, इधर भी है ना, हम समझाने के लिए खड़े हुए हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन सारा 7। अच्छा सर कैसे भरेंगे, पहले इसको 2, उसके बाद कितना 5, ओ समझ में आ गया, इसके आउटर में है 5, चाहिए कितना 3, तो इसलिए देखो किसने है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 3, एक इसके इधर, तो इसलिए किसना बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। अब समझ में आ गई कहानी। सर एक बार और समझा देते, अगर क्लोरीन में तो जो 2023 में आया था मजा आ जाता, हमने समझ लो भाई। क्लोरीन कितना होता है सर, 17, कैसे भरेंगे, पहले 2, हाँ सर, फिर 8, क्यों 8 क्यों भरा भाई, 8, 8 2 10, 10 के बाद 7, ओ समझ में आ गया। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, चाहिए कितना 1, इस क्लोरीन को भी चाहिए कितना 1, इस बगल वाली क्लोरीन को भी चाहिए कितना 1, तो आपस में बना लेगा कि नहीं बना लेगा, तो शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई क्लोरीन। ये 2023 से क्वेश्चन है, तो देखो कितनी आसानी के साथ आप चीजों को देख सकते हो। उसने कहा सर एक काम और समझा देते तो मजा आ जाता, तो आज के बाद अब आपको याद हो गया होगा। अब देखो सर ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है, NH3 अमोनिया कैसे बनाएंगे, हमने कहा बहुत आसान है। अभी तुमने कहा कि भाई नाइट्रोजन के को चाहिए कितना, 3, नाइट्रोजन कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो तीनों तरफ क्या, देखो हाइड्रोजन 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 लगा दिया, इसके पास एक, इसको एक चाहिए, इसके पास एक है, एक चाहिए, एक है, एक चाहिए, तो अब सुनो तो कितना हो गया, अच्छा 3, और यहां 2 होता ही है, देख लो इस हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, हाइड्रोजन ने अपना, और नाइट्रोजन ने अपना पूरा बना लिया, है ना। तो इस तरीके से कितनी आसानी से आप किसी का भी बना सकते हो। सर इसका बना देते तो मतलब, मैंने कहा यार इसका बना देते हैं कि इस बार आने के चांसेस है,
इस बार आने कैसे, देखो सर ये कार्बन का होता है, कार्बन का 6 होता है, 6 बना लीजिए। तो मैंने कहा यार बना लेते हैं, 6 4 और ये 6, ये 6 टोटल है। सॉरी सॉरी, कार्बन का जो है टोटल 6 होते हैं। फिर से मुझसे भी गलती हो सकती है, कार्बन के 6 होते हैं सर, तो आउटर मोस्ट से मतलब होता है, और आउटर मोस्ट में होते हैं 4, तो मैंने कहा बना लो 4। तो सर 1 2 3 4, ये मैंने कार्बन के 4 बना लिए। और कितने चाहिए इसको, 4। तो हाइड्रोजन लेकर आए सर 4, तो हाइड्रोजन ले लिया मैंने 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1 1 होता है। इस हाइड्रोजन ने तो अपना कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना कंप्लीट कर लिया। हाँ सर हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, तो ऑक्सीजन का बता दो। अब सुनो, सॉरी कार्बन का बता दो। देखो कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के देख लो, कार्बन के 8 हो गए कि नहीं हो गए, देख लो आसानी के साथ। आप जब अच्छे से बनाओगे अच्छे से बनेगा। तो CH किसी का भी आप बना सकते हो, इन्हें ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा हमको बनाना कैसे है। और भी क्वेश्चन इसके बेस पे आपको आए हुए हैं, तो यहाँ पूरा पढ़ के देख सकते हैं, है ना, पूरी बातें। तो आपको याद क्या रखना सर, हम क्या याद रखें, आप कुछ बता दीजिए अगर आपका सजेशन हो। हमने कहा आपको याद क्या रखना, इधर देखो, याद ये रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है वो बनाता है 1 बॉन्ड, सही बात है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। इतनी कहानी है। हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी कितना बनाएगा, 1। सर अगर इतना याद रखें काम चल जाएगा, हमने कहा हाँ काम चल जाएगा अगर आपने इतना भी याद रखा है ना। और वन बाय वन में बात कर। अच्छा कार्बन कितना बनाता है, 4। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं, देखो कार्बन बनाता है 4, हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1। तो देख लो 1 1 1 1, क्या कार्बन के भी 4 हो गए, कार्बन के भी 4 हो गए, हाइड्रोजन की भी 1 1 हो गए, तो याद बन गया CH4। हाँ सर सही बात है, बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन को ले लो, कार्बन बनाता है 4 लेकिन ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। इसका मतलब C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, क्या बन गया, CO2। देख लो CO2 बन गया कि नहीं बन गया। सर बात तो सही है, इसी तरीके से बात करनी, कोई भी आएगा इसी तरीके से बात करनी है। सही बात है, आपने इस तरीके से, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं पूरी, ठीक है ना। चलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर दिख रहा है टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वन। चलो यहां लास्ट में बात कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पहले ही बोल दिया था। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, समझना। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड बहुत मजबूत बना रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे क्या, मान लो ये O2 एक मॉलिक्यूल है, ये O2 एक मॉलिक्यूल है, इनके इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक होगा। इस लाइन को ध्यान देना कि इनके अंदर जो भी, अच्छा वैसे भी समझना, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, दो के बीच में होते हैं, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वही बात इन्होंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वीक। इसकी वजह से गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्ट कंपाउंड, अच्छा कोई भी बात होती है, देखो भाई तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा बना रहे हो, मुझे उससे मतलब थोड़ी है, ओवरऑल कैसे बना रहे हो। तो ओवरऑल जो इंटर होता है, इंटर का मतलब बिटवीन, जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो अंदर तुम बना रहे हो तगड़ा तगड़ा, लेकिन जो बाहर फोर्स है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो वीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी आएगी, वीक आएगी, यही है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, और अगर शेयर्ड है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। बात समझना बहुत ध्यान से। सोडियम और क्लोरीन में क्या होता था, इसने पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पूरा दिया तो प्लस आया, इसने दिया तो माइनस, पूरा इलेक्ट्रॉन गया तो ये प्लस बना, ये माइनस। यहां क्या है, Cl और Cl में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ना तेरा ना मेरा, तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई आयन नहीं टूटेगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आया होगा, कोवेलेंट के लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है इसके ऊपर। चलिए और बात कर लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन खाली इलेक्ट्रॉप, इलेक्ट्रॉप आपको पढ़ना है नहीं,
इलेक्ट्रॉप और इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर फॉर द मेथेन, मेथेन का यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, तो मैंने आपको डिस्कशन पहले ही कर दिया मेथेन वाले के बारे में। फिर एक बार क्वेश्चन आया है 2020 में, आया है खाली नाम कि कार्बन के इलेक्ट्रॉप कौन कौन से होते हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक C60 है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, हालांकि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, है ना, कोई जरूरत नहीं, बट खाली आप नाम याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आपका बकमिंस्टर फुलरेंस C60 आपका होता है। बस इतनी बातें आपकी। बाकी व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ फॉर्मूला CO2। CO2 की बात हम लोगों ने कर लिया, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर का S8 ना, S8 होता है द 8 मॉलिक्यूल, सल्फर का आप ट्राई करेंगे तो आपको सल्फर का पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूरा अलग से करवा दूंगा सारी चीजें। S8 का भी आप देख सकते हैं अगर S8 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो S8 और CO2 ये आपका होमवर्क रहेगा, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, बस आपको ये मैंने हालांकि बनवाया है CO2, और ये आप एक काम करो, इसको आप होमवर्क कर लो ताकि खुद से भी एक ट्राई कर लेना, है ना, ये आप खुद से ट्राई कर लेना कि क्या हमने सच में पढ़ रखा है। बाकी क्वेश्चन सीरीज तो आपकी पूरी साथ में आएगी ना, कोई दिक्कत यहाँ तक कभी PYQ में नहीं पूछा गया है, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि S8 का मॉलिक्यूल सिलेबस से अब यहाँ है, बट हायर सिलेबस से भी हटा दिया गया है, इसलिए नहीं पूछते हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर होता है S8 का, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 करके पूरा एक स्ट्रक्चर होता है S8 मॉलिक्यूल का ना। तो ये कह रहा है 8 मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से वहां पे पढ़ रखा होगा ना। चल बात करते हैं वर्सटाइल नेचर की, बात करते हैं वर्सटाइल का मतलब ना पूरा वर्सटाइल नेचर, कि कार्बन का नेचर इतना अजीब क्यों है, इतना बदला बदला सा क्यों है। हमने पूरी बात किया ना, कार्बन की बात न दे सकता है न ले सकता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में भी पहले मैं आपको PYQ पूरा बता देता हूँ, PYQ कौन कौन सा किस तरीके से आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगी कि हाँ यार बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका PYQ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में कार्बन एबिलिटी कहाँ गया, ये इस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के ऊपर आपको 2010, 11, 16, 20, तो 10 में, 11 में, 16 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और रीजन उजन के साथ सारी चीजें पूछी गई हैं। तो मैं आपको एक बार रिसर्च देख लेता हूँ क्या क्या करवाना है आपको। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है ना, ये सारे जो क्वेश्चन सारे बनते हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका पूरा। हाँ तो बच्चों आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में देखो। सबसे पहला आपको यहाँ पे पूरा दिया, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सही बात, हमने पूरी बात कर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मेथेन, मेथेन के भी बारे में बात कर लिया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सा हाउ मेनी थिंग दिस कंटेन कार्बन, सही बात है, कौन कौन से लोग कार्बन कंटेन करते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोल सबकी बात किया था। और सेल मेड अप, हम लोग खुद कार्बन कंपाउंड से बने। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला आर नोन टू द केमिस्ट वर रिसेंटली बिटवीन मिलियन, मिलियंस में है। दिस आउट नंबर बाय लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड अदर कंपाउंड पुट टुगेदर। तो ये कार्बन के अंदर क्यों देखा गया कि कार्बन के मिलियंस ऑफ है, बहुत ज्यादा है। द नेचर ऑफ कार्बन टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, पहला रीजन क्या देंगे, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहला ये नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर, है ना। टू फैक्टर नोटिस, सबसे पहला भाई कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ऐसा हुआ है इतने सारे। बाकी दो फैक्टर मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर से देखो एक बार देखो, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन ऑफ द विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, यानी ऐसे कार्बन 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 कार्बन, इसे बोला जाता है कैटेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूं 25 में देख लेना तुम, 2025 में इस पैराग्राफ यहां से एक बार देख लेना जरूर तुम। तो एक बोला जाता है कैटेनेशन, कि कैटेनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला कैटेनेशन है ना, कैटेनेशन क्या है, तो हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, कार्बन अपने आप में जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना दे रहा है, उसे बोला जाता है कैटेनेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजन ऑफ कैटेनेशन, पूरा डिस्कस, इसका रीजन क्या है। तीसरा पूछा जाएगा व्हाई सच लार्ज कंपाउंड, व्हाई सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। आपसे तीन क्वेश्चन, तीन ही वेराइटी पूछी जाएगी। पहली वेराइटी कि भाई कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन का रीजन क्या होता है, या तीसरा पूछा जाएगा कि इतने सारे कंपाउंड क्यों दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है ना। अगला क्वेश्चन की कैटेनेशन के नीचे आगे दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन, सारे इतने सारे किस फॉर्म में हो सकते हैं। हमने कहा कि देखो एक काम है कि भैया सीधी सीधी चैन में हो लें,
एक काम है कि ब्रांच में हो लो, ऐसे ब्रांच बना लो। तीसरा है कि रिंग के फॉर्म में हो लो। तीन ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सीधी सीधी चैन मिल जाएगी, ब्रांच बन जाएगी, या एक पूरा रिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। तीन तरीका है। चलो दूसरा, इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग, इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक बाय सिंगल। तो दो तीन आपने चीजें पढ़ी। पहला क्या पढ़ा कि कार्बन नंबर देखो, तो एक तो सीधी सीधी चैन, सीधी सीधी क्या बना लो, चैन बना लो, या एक काम करो कि सीधी सीधी चैन ना बना के बीच में एक ब्रांच बना लो, या एक काम करो ऐसे पूरी कोई भी एक रिंग बना लो। तो पहला तरीका है। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बना लो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बना लो। ये मत कह देना चार बना लेंगे, तीन ही पॉसिबल होता है, वही पूरा है लिंक बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इन्हें अब सुनो, सिंगल को बोला जाता है सैचुरेटेड, ये बार में क्वेश्चन आ चुका है, और इन दोनों को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेट का मतलब सिंगल है ना, सैचुरेट का। बट ध्यान देना बच्चों, गलती क्या बच्चों से होती है, हम कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, बताओ ये क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये क्वेश्चन आई थिंक आया है, मैं एक बार देखता हूं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, इसलिए मैं हमेशा पूरी बात बताता हूं। हमने जब एनसीईआरटी को देखा, उसने कहा भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड। सबसे पहला दिमाग में बच्चे गलती क्या है, अरे सर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, तुरंत गलत हो जाओगे। सबके दिमाग में आएगा सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड। मैं कहूंगा भैया गयो, तुम गयो। क्यों गयो? कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में देखना था, तुम कहां देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन। जल्दबाजी नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट लेकर चलो, है ना, कॉन्सेप्ट। चलो, तो हमने कहा सर ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा, तब क्या होगा, सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल होगा तभी होगा अनसैचुरेटेड। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन है, बात समझ में आ गई ना? तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2022 में। चलो आगे बात करते हैं। इन देयर कार्बन काल अनसैचुरेटेड, इतनी हो गई। चलो अगली बात कर लेते हैं कि और क्या है। इधर देखते हैं अगला, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड, सिलिकॉन कंपाउंड। इनका कहना क्या है कि देखो ये है कार्बन, कार्बन के ही नीचे आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप कह रहे हो कि कार्बन एक लंबी प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन एक लंबी प्रॉपर्टी कैटेनेशन की शो करता है, ये लोग क्यों शो नहीं करते हैं? तो इसका रीजन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, देखते 18 में नहीं 2022 में। चलो 2020 में क्वेश्चन ये आया कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, देखो समझना, जैसे जैसे नीचे जाओगे जो सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बॉन्ड एनर्जी है, क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, कि इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। कार्बन ऊपर है, छोटा सा है, तो एनर्जी तोड़ने में ज्यादा लगेगी आपको। ये खुद बड़े हैं तो आसानी के साथ तोड़ सकते हो। जैसे जैसे नीचे जाओगे बॉन्ड एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी यानी आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो ये रीजन देना इसका, है ना, कि सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 या 8। यानी इनका कहना है सिलिकॉन तो बनाता है लेकिन या तो 7 या तो बनाएगा सिलिकॉन कितना, 8, इससे ज्यादा नहीं बनाता, है ना। तो 7 या 8, जबकि कार्बन क्या है, C16 C17 या और लंबी लंबी चैन बनाता है, न जाने कितनी कितनी चैन बनाता है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और रिएक्टिव अगर ज्यादा है तो स्टेबल क्या होंगे, कम। तो एक बात और केमिस्ट्री में याद रख लेना, आर का मतलब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में क्या है, अब खुद सोचो, मैं आराम से बैठा हूं, अच्छा हूं, आराम से बैठा हूं, स्टेबल हूं, और अगर लड़ाई मारता फिरता हूं, लड़ाई करूं, ये करूं वो करूं, तो बेकार। तो अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल होगा तो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए तो हर कोई चाहता है तो मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, नोबेल गैस, ताकि आराम से आराम करूं ना। तो रिएक्टिविटी और दोनों क्या होते हैं, तो इस पे अंडरलाइन कर लेना, वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना। बॉन्ड, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेंस स्टेबल। बात समझ में आ गई। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, उन्होंने कहा भाई देखो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। हमने पहले बात किया भाई, स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टेबल होता है, और सिलिकॉन वगैरह का इतना ज्यादा स्टेबल होता है नहीं, तो आराम से टूट जाएगा पूरा। चलो, तो दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आराम से सब लोग जुड़ सकते हैं उससे। तो यहां का क्वेश्चन अगला, सिंस कार्बन हैज 4 वैलेंसी इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन
और एटम ऑफ सब अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है बेटा, यह बात समझो। इन्होंने कहा भाई कार्बन के पास आप कह रहे हो 4 हाथ पैर होते हैं। अभी आपने बात किया कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4। हमने आपसे बोला था 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बना सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन जोड़ लिया। या मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब एक, जैसे मान लो हाइड्रोजन तो 4 बना सकता है, CCl4 बना सकता है ना, ये सारे। तो मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। चलो, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। इन सब लोगों से, यानी कार्बन कंपाउंड सबसे भैया दोस्ती कर लेता है, सभी से आओ बना ले बना ले बना ले बना ले, सबसे बना सकता है ना, सारे से। आप देखते होंगे भाई, देखो कार्बन नाइट्रोजन गिव राइज टू प्रॉपर्टी विच कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन परसेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, make exceptionally stable on reason for the formation of strong व कार्बन की स्मॉल साइज। तो दो साइज आएगी, दो रीजन आएगा। एक तो कार्बन की साइज क्या होती, स्मॉल होती, बहुत ज्यादा है नहीं, तो न्यूक्लियस के पास में है। दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो कार्बन ये न्यूक्लियस है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन मान लो इतनी बड़ी साइज में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ टहल रहे हैं, तो ये तो पास में आराम से खींच लेगा, तो बांधे रखेगा अपने आप को, क्या बांधे रखेगा। और मान लो एक क्या है, प्लस यहां पर है, लो है इतना बड़ा, अब ये यहां है, ये यहां टहल रहा है, ये यहां टहल रहा है, तो बताओ इतना बड़ा साइज है, तो अगर साइज बढ़ जाएगा तो ये इतनी आसानी से इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा। सिंपल है, तुम मेरी निगरानी में हो क्लास में, तो मैं क्लास में तुमको आराम से देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो, जाना नहीं, जाना नहीं, पता है तुम स्कूल के बाहर टहल रहे हो, मैं थोड़ी देखूंगा तुम इतनी दूर पे मेरे हो। वही है कि कार्बन की साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से तो न्यूक्लियस होता है वो शेयर इलेक्ट्रॉन को, जो भी उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है बगल वाले से, उसको पकड़ के रखता है, अच्छे तरीके से रखता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, बड़े एटम में वीक होता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत इजी, साइज छोटी होती है तो इस वजह से कार्बन को फायदा होता है। चलो इतनी बात हो गई, तो अब हमें याद क्या रखना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। उससे पहले चलते हैं कि भाई हमको याद क्या रखना है। तो ओपन हो जाओ भाई। हाँ, तो हमको याद क्या रखना है बेटा, इतना पहला क्या याद रखना है, 2025 में देख लेना तुम क्वेश्चन कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। इससे क्या होगा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी से, कि अगर ये आपस में जुड़ेंगे बहुत ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमको मिलेंगे। किस किस फॉर्म में मिलेंगे, सीधी चेन हो जाए, ब्रांच हो जाए, या रिंग के फॉर्म में हो जाए, या कार्बन कार्बन सिंगल डबल, या कार्बन कार्बन ट्रिपल। पहली बात ये याद रख लेना कि हाँ इस टाइप से। दूसरा रीजन क्या है इनका, रीजन है स्मॉल साइज और कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां क्वेश्चन आता है कि क्या वीक होता है या स्ट्रॉन्ग। हम कहेंगे जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो और लोग कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं। सिलिकॉन का हमने देखा था या तो 7 या तो 8 तक मैक्सिमम जाता था और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता था। फिर हमने कहा कि यार इसका क्या है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है। जो भी शेयर करता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, जैसे सोडियम ने दे दिया था, तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, पुअर कंडक्टर होगा। तो देख लो हमने पूरा समराइज करके आपके सामने ये पूरा का पूरा डाल दिया। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बना था 5 नंबर में, वो आपका कि बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हमने उसका रीजन आपको बताया था कि पहले क्या रीजन दोगे, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूरा का पूरा आप लिखोगे। उसके बाद आप कहोगे ये किसके किसके फॉर्म में होते हैं, चैन, रिंग, ब्रांच, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। रीजन आप पूरा इसके सामने देकर आओगे, इसकी वजह से कंपाउंड की इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे पॉइंट आपके सामने खत्म हो गए हैं सारे सारे। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और भी चीजें हम देखते हैं वन बाय वन, है ना। चलो और देख लेते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो आपको याद क्या रखना है, मैंने पहले बताया था। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। आपके सामने इतनी बातें हो गई थी। चलो अब आते हैं, बात करते हैं कार्बन कार्बन। ये हो गया पूरा एग्जाम्पल आपको, इथेन मीथेन, ये सारी बातें अभी देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है पूरा, किस तरीके से बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया है। देखो
सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पहले बता दो कौन कौन सा आया है। 2019 में क्वेश्चन आया है और फॉरेन 2015 में आया हुआ है। कितने बॉन्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ऑल इंडिया 15 में, दिल्ली में 14 में आया है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है गिन के बताना है आपको। चलो पहला, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम नॉर्मल तरीके से डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से बात करते हैं। तो क्वेश्चन इतना आ गया आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट है समझना। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर को ध्यान से दो। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, एक ये, दो तो तीन ये, तीन ये, बीच में एक ये, तो हम ये कहेंगे भाई 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें से मैं क्वेश्चन बना सकता हूं भाई कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड हैं और कार्बन कार्बन के 1 बॉन्ड है। 6 1 क्या हो गया आपका 7। स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा यहाँ पे बन के आया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना, कार्बन कार्बन। अब एक चीज और देख सकते हो, कार्बन देखो पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन है, देखो आपको दिया है कितना C2H6, C2H6 आपको दिया हुआ है। जुगाड़ बता रहा हूं कैसे करना है, इधर देखो आपने लगाया कार्बन, भाई कार्बन कार्बन तो आपस में जुड़े ही होंगे, पहली चीज से जाहिर सी बात, दो कार्बन तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं। अब बताओ कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। याद रखना इस पूरे चैप्टर में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, बार बार बोलता हूं 4। एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, हाँ सर दे दिया, बचे कितने 3, तो हाइड्रोजन जोड़ दो 3, 1 2 3, तो 3 अगर इसके पास जोड़े हो तो 3 इसके पास भी जोड़ दो, तो लो 3 इसके पास 3 इसके पास, ये पूरा समझ में आ गया पूरा। तो 3 3 आपके सामने पूरा हो गया। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा कार्बन कंपाउंड का किस तरीके से आपको बात करनी है। तो पहला आपके सामने पूरी चीजें दिख रही हैं, कौन कौन से क्या क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किस तरीके से होते हैं पूरे। चलो C3H8 मॉलिक्यूल आपके सामने यहाँ पे बना होगा, ये इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने, एक ये क्वेश्चन। दूसरा तो आपको याद कैसे रखना है इस तरीके से, इस पेज पर कुछ बचा नहीं है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगला इस क्वेश्चन के बारे में देख लेता हूं, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो इथीन का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन इथेन होता है, कौन इथीन होता है, कौन मेथेन होता है, ये सारी चीजें आपको। चलो तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला आपके सामने आ गया भाई CH4 का हम बना चुके हैं। दूसरा C2H6 अभी था। तीसरा आपके सामने आ गया है आपका C2H4, C2H4 आपके सामने आ गया है, इसका भी जुगाड़ बता देता हूं। और एक आएगा C2H2। अब जुगाड़ क्या करना है इसका वो भी देख लो ताकि आपको कोई गलती ना हो पाए। इन दोनों को बना C2H2, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे सर, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देंगे। हमने कहा सबसे पहले, जुगाड़ बता रहा हूं ताकि आपको गलती नहीं होगी। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, बताओ कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, भैया आधा आधा बांट दो। तो अगर आधा बांटोगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो 2 इसके पास जाएंगे और 2 इसके पास जाएंगे। सर बात तो समझ में आ गई भाई, हमने कर दिया, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां कितना बनाया है, 1 2 3, इसने भी कितना बनाया 3, इसका मतलब चाहिए कितना उसको 4। तो अब क्या मजबूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। तो देख लो आपके कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, 2 है ना 2। अगला सर C2H2 भी सिखा दीजिए, हमने कहा देख लो सीख लो C2H2 भी। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दोगे। हाँ सर एक बॉन्ड हमने कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। 2 हाइड्रोजन है तो एक इसको दे दो और एक कितना दे दो, इसको दे दो, हो गया। बट सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक इसने इस तरफ बनाया, एक इसने इस तरफ बनाया, कितना हो गया 2। अभी और कितना चाहिए 2, इसी कार्बन कार्बन के बीच में बना दो। तो देख लो ये क्या आपका स्ट्रक्चर बन गया पूरा पूरा, ये आपका ये क्वेश्चन आ चुका इथाइन। क्या बन गया इथाइन। क्यों नाम दिया, कैसे नाम दिया, उसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से बात करेंगे। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं और भी चीजों की तरफ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको किस तरीके से बात करना है।